हरे कृष्णा। आप सभी मुझे एक बात बताइए, क्या आपको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर रात को बुरा सपना आना, इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। हमें रिसेंटली ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कार्तिक मास में हमें वृंदावन जाने का सुअवसर मिला और वहां पर हमारी भेंट हुई हिज होलीनेस भक्ति वेदांत विष्णु दैवत स्वामी महाराज जी से। और महाराज जी केवल ब्रजवासी और सन्यासी ही नहीं है, बल्कि मटेरियल एजुकेशन में भी महाराज जी आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। तो महाराज जी ने हमें इतनी अद्भुत बातें बताई और इतना नेचुरल तरीके से हम इन सभी चीजों को किस तरह से एड्रेस करके खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया। मेरे लिए भी ये सारी बातें जानना बहुत नया था और इसके साथ साथ हमने एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी किया जो कि महाराज जी ने मेरे पापा के ऊपर करा था, जहां पर जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो किस तरह से इंस्टेंटली हमारी शक्ति को इफेक्ट करती हैं, हमारी शक्ति रिड्यूस करती हैं, ये लाइव एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया। और एक बहुत ही छोटी सी चीज थी, इतनी छोटी कि वो हमारे आसपास इतनी इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन हमें उसकी महिमा नहीं पता, हमें नहीं पता उसको यूज कैसे करना है। तो केवल उस छोटी सी वस्तु को यूज करने से वो जो मोबाइल फोन की रेडिएशन थी वो इंस्टेंटली उसको काउंटर बैलेंस कर दिया गया। तो वो लाइव एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या वो चीज है जो इतनी जरूरी है, जो हमारे आसपास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसको यूज क्यों करना है। तो इसीलिए ये वीडियो को जरूर देखिएगा और हो सके तो अपनी लाइफ में भी इसको हमें इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। हरे कृष्णा। इसका नाम भोला है। ऐसा इसको हर रोज यदि हम स्पर्श करेंगे हमारी शक्ति बढ़ती है। जो हमारा आभा मंडल होता है जी, वो आभा मंडल मेजर करने का एक मशीन आता है, एक फोटो कैमरा आता है जिसको रशिया में कहते हैं किर्लियन फोटोग्राफी कैमरा। तो उसमें आभा मंडल का चित्र आप कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। तो उससे देख सकते हैं कि जब आप सांड को ऐसे सहलाया है तो कुछ देर के बाद में आपका आभा मंडल सुधर गया है, आपका नेगेटिविटी कम हो गया है, आपका डिप्रेशन कम हो गया है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिली है। तो गायों में और सांडों में ऐसी शक्ति होती है जी। तो ये जो ककुद्मा है ये इनका सोलर एंटेना है। सोलर एंटेना? ये सोलर एंटेना है। तो जैसे आप देखेंगे कि विराट राजा के यहाँ पर सहदेव काम करते थे, गोसेवक जी। तो उन्होंने सहदेव को पूछा, उन्होंने अपना नाम तो सहदेव नहीं बताया, कुछ नाम छिपा के रखा था क्योंकि अज्ञातवास में थे। जी जी जी। उन्होंने बोला आपको गाय की पहचान है? बोले हाँ। और क्या क्या पहचान है? बोले सांडों की पहचान है। बोले कौन से सांडों की पहचान है? विराट राजा ने पूछा जी। बोले ऐसे सांड की जिनका मूत्र सूंघने से जिस महिला को बच्चा नहीं हो रहा है वो महिला को बच्चा भी हो जाता है। इतना पावर उनका मूत्र में रहता है। ये बताया महाभारत की ये कथा है। हाँ, तो कहने का मकसद गाय जो है जैसे आप हाथ ऐसे सहलाएंगे कभी आपको बीपी नहीं होगा। और दूसरा बात है गोबर का कंडा होता है, गोबर का कंडे के ऊपर आप पैर रख के हर रोज आधा घंटा बैठेंगे। जैसे चेयर में हम बैठते हैं और दोनों पैर गोबर के कंडे ऊपर रखना है तो आपका बीपी शुगर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप करके देखना और आपको थोड़ा सा माइल्ड डायरिया हो जाएगा, पूरे टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगी, आप पूरा पेट साफ हो जाएगा। और कितने भी खतरनाक रोग हो गोबर के कंडों पर आप बैठ के रहेंगे तो आप देखेंगे आपको सब आराम हो जाएगा। तो महाराज ने इतने सुंदर तरीके से हमें बताया। हम तो महाराज नॉर्मली यही बताते हैं कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए क्योंकि गोपाल का यही आदेश है, लेकिन आपने तो प्रॉपर साइंटिफिक वे में, मेडिकल वे में इसको सिद्ध किया कि हमें क्यों गौ सेवा करनी चाहिए। अभी देखिए आपके पिताजी है यहाँ दूध का दूध पानी का पानी कर देते। आपके पास मोबाइल है? इनको दे दीजिए। अभी आप ऐसे खड़ी हो जाइए, इधर दीजिए। मेरा भी उम्र 55 है, मैं थोड़ा बड़ा हूँ आपसे। ऐसा करिए हाथ, हाँ ऐसा मुट्ठी भींचिए, मुझे हाथ को दबाने नहीं देना, पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए। मुझे दबाने नहीं देना हाथ को, ऐसी शक्ति लगा दो कि मैं हाथ दबा ही नहीं पाऊंगा। पूरी शक्ति लगा दीजिए, लगाओ पूरी शक्ति। ऐसा ऐसा करो, हाथ टाइट रखो, एकदम टाइट, पूरी शक्ति लगा दीजिए। मैं दबा रहा हूँ, दब पा रहा है? नहीं, पूरा टाइट रखो। और हाँ टाइट रखो हाथ, नहीं दबा पा रहा हूँ। अभी मोबाइल दे दो इनके बाएं हाथ में, ठीक है ना? पूरी शक्ति लगा दो, लगाई पूरी शक्ति। अभी दबाने देना, पूरी शक्ति लगा दो। ये कैसे मतलब हुआ? क्या है कि ये जो रेडिएशन था इनके शरीर में, जो इतने हट्टे कट्टे हुए, मैं इनका हाथ नहीं दबा पा रहा था,
फिर भी ये जैसे हाथ में इन्होंने मोबाइल रख दिया, 10⁹ हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज रेडिएशन इनके शरीर को एकदम दुबला बना दिया कि मैं एकदम एक अंगुल से इनका हाथ नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब हम मोबाइल जेब में रखते हैं तो हमारा हार्ट को अटैक करता है। यहाँ रखते हैं तो शुक्राणु पूरे जल जाते, बच्चे नहीं होते। कान पे कनपट्टी पे रख के बात करते हैं तो ब्रेन पे हैमर करते रहते, आंखें खराब कर डालता है। तो क्या करना है, इससे बचने का तरीका, गोबर का कंडा है भाई, गोबर का कंडा सूखा सा, छोटा सा एक टुकड़ा होगा सूखा, छोटा सा होगा तो भी चलेगा। महाराज अद्भुत। हाँ, ये हम लोग तो मतलब फोन को 24 घंटा अपने पास हाँ, रखते हैं। इसलिए मैं जैसे मेरा जो मोबाइल होता है उसमें मैं गोबर का कंडा रखता ही हूँ किसी भी हालत में। मोबाइल जो होता है ना, उसके लिए हमने एंटी रेडिएशन चिप बनाई। अभी दिखाता हूँ मैं आपको चमत्कार। अब ये गोबर का कंडा है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब प्रभु जी आइए आप, हरे कृष्णा, आप आइए। तो मोबाइल इनके पास है ना दीदी के पास, ठीक है। अभी आप हाथ करिए ऐसा। अभी मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल दीदी के पास में है। तो ये ले बेटा, मोबाइल रखिए, दोनों मोबाइल रखिए, ये पकड़ो। हाँ, आप पूरी शक्ति लगाइए पूरी शक्ति, हाथ दबाने नहीं देना, पूरी शक्ति लगा दो पूरी शक्ति लगाओ। नहीं दबा पा रहा हूँ। अभी मोबाइल दे दो, कोई भी मोबाइल हाथ में दे दो। अभी ये मोबाइल दीजिए हाथ में, ठीक है। पूरी शक्ति लगा दो, लगाई पूरी शक्ति, लगाए, हाथ दब गया, बड़े आसानी से दब गया जी। अभी मैं 1 ग्राम, देखो कितना सा है, एक कण गोबर का 1 ग्राम भी नहीं होगा, आधा ग्राम होगा। हाँ, इतना गोबर बुद्धिराजा जी के जेब में डालो, ठीक है ना, आपके पिताजी के जेब में, ठीक है। अब लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ, लगाओ। हरि बोल। अभी शक्ति बढ़ गई, यानी 1 ग्राम गोबर ने 10⁹ हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज रेडिएशन को खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन जो है उसको दूर करता है गोबर। इसलिए अपने पर्स में एक छोटे से कागज के थैली में या फिर अपने कपड़े के थैली में थोड़ा गोबर रखना चाहिए। जब आप सोते हैं थोड़ा गोबर जो है टिकिया अपने माथे के नीचे रख देंगे तो आपको कभी दुस्वप्न नहीं आएंगे। और गोबर के पंडों पर पैर रखना, अभी ठंड रहता है फर्श, हम ठंड पर फर्श पर एक तो जुराबे पहनते हैं, सब समय जुराबे पहनना संभव नहीं है, तो गोबर का कंडा 2 रख देना और उस पर पैर देके बैठ जाना आप आराम से। तो आपको पैर को ठंड भी नहीं लगेगी और आपका डायबिटीज वगैरह शुगर एकदम कंट्रोल हो जाएगा बगैर कोई दवा। इसलिए गोबर नहीं है, इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। ये जो गोबर है, ये गोबर कितना पावरफुल है आप सोच नहीं सकते। ये इसमें लक्ष्मी का वास होता है। जिसके घर में गोबर रहता है, हम कहते हैं कि मोबाइल का रेडिएशन आ रहा है, बच्चे तो मोबाइल नहीं देते बच्चों को, फिर भी टावर लगे हैं ना, एक जियो का टावर लगा है, एक आइडिया का टावर लगा है, एक एयरटेल का लगा है, एक BSNL का लगा हुआ है, और भी कोई टावर लगे हैं, सैटेलाइट के टावर लगे हैं। फिर हमारे पास में ऐसे कुछ डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स जो रेडिएशन छोड़ते हैं। ये गोबर का कंडा आपके घर में रहेगा तो आप देख सकते हैं कि रेडिएशन नहीं आ रहा है। गोबर के कंडे थोड़ा कॉर्नर में रख देना चाहिए इधर उधर, और अपने जेब में थोड़ा गोबर रखना चाहिए। कहीं नहीं कर सकते, कहीं भी घूम रहे हैं हम लोग, थोड़ा गोबर सब समय साथ में होना चाहिए, सूखा हुआ गोबर रखना चाहिए, ठीक है ना जी। ये गोबर का कंडे का ये फायदा है। हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज है। इसकी जो विभूति होती है, इससे जो यज्ञ, यहाँ यज्ञ किया जाता है यज्ञशाला में जी, तो यज्ञ करना, सुबह शाम अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र करके जो विभूति होती है वो विभूति से भी एंटी रेडिएशन चिप बनती है। उसको कॉपर फॉयल में लपेट कर यदि मोबाइल के पीछे रख देंगे, तो बेंगलोर में बनाते हैं, उससे रेडिएशन असर नहीं करता है। ये विभूति जो होता है, जैसे आप देखेंगे जो केमिकल सब्सटेंस एब्यूज बहुत ज़्यादा चल रहा है दिल्ली में। सब्सटेंस एब्यूज में होता है जैसे जो ऐसा कुछ एक लिक्विड होता है जिससे शू माने जूता या फिर जो टायर पंक्चर होता है उसको जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल होता है जी। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको लोग सूंघते हैं, बच्चे लोग 20-30 रुपया भिक्षा करके लेके आते हैं और उसको सॉल्यूशन को बाकायदा ब्रेड पर लगा कर खाते हैं या सूंघते हैं। इससे कई बच्चे जो है उससे पीड़ित है सब्सटेंस एब्यूज से, केमिकल डिपेंडेंसी हो गया है, बहुत सारे लोग ड्रग्स के चपेट में आ गए। यदि अग्निहोत्र हर रोज किया जाएगा तो धीरे धीरे उनका आदत चला जाएगा। और यहाँ तक कि जिन बच्चों को HIV हुआ है, कैसे HIV हुआ, उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, उनके माता पिता को HIV था जी। तो बचपन से ही पेट से ही संक्रमित होकर ही पैदा हुए। तो ऐसे बच्चों का जो पैदाइशी जो HIV है वो भी अग्निहोत्र से खत्म हो गया। हरी बोल। अब जहाँ अग्निहोत्र होता है वहाँ प्रचुर बारिश होती है। जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या है, किसान आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का कारण है बारिश नहीं होती, अकाल पड़ गया है, तो किसान जो है उत्पादन ठीक से नहीं कर पाते। यदि हम अग्निहोत्र करेंगे तो भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि अन्नात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभवा।
अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो हम जब संकीर्तन यज्ञ करेंगे या अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे उससे बारिश होती है। जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ हरि कृष्ण मंत्र का जोर से कीर्तन करेंगे तो बारिश हो जाएगी। जैसे स्वामी महाराज जब गए थे हैदराबाद में तो वहाँ के लोग बोले आप दान करो, अकाल पड़ गया है, यहाँ अनाज चावल दान करो। स्वामी महाराज बोले कितने लोगों को चावल देंगे हम लोग कीर्तन करेंगे। तो सब विदेशी भक्त थे, सब विदेशी भक्तों को जो अमेरिकन अफ्रीकन उनको बोले जाओ रास्ते रास्ते में कीर्तन करो। तो 2-3 दिन में इतनी बारिश आई कि सब लबालब पानी से भर गए, सब रास्ते वास्ते खेत वगैरह, और खूब उपज हुई। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो हम कितने लोगों को अन्नदान करेंगे, पर भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अग्निहोत्र करेंगे, अग्निहोत्र और संकीर्तन यज्ञ हम करेंगे, इसलिए हम हर रोज संकीर्तन यज्ञ करते हैं। बेंगलोर मठ में जो दंडी महाराज जी है उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, BSc ऑनर्स, BE, MS, डॉक्टर ऑफ साइंस, CISSP, नासा में कंप्यूटर सिक्योरिटी साइंटिस्ट थे वो हर रोज यज्ञ करते। और यज्ञ जब करते हैं तो नीली ज्योति प्रकट हो जाती है, साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। आप आंखों से देख सकते हैं, मैं वीडियो भी आप दिखाऊंगा। तो कहने का मकसद ये अग्निहोत्र साधारण नहीं है। गाय का जो है, गाय चलता फिरता ही भगवान समझ लो। बहुत सारे जो ब्रह्मचारी होते कहते हैं हम ठाकुर जी की तो सेवा करेंगे, पुजारी सेवा करेंगे, हम गाय की सेवा नहीं करेंगे। नहीं, गाय भी जंगम भगवान है, भगवान का ही स्वरूप है गाय को। गाय को जैसे तुलसी है, तुलसी कोई पौधा थोड़ी है, साक्षात भगवान का ही रूप है। गोमाता भी भगवान का ही रूप है। वो एक ऐसा नहीं सोचना है कि गोमाता कोई साधारण है, सभी देवताएं इसमें वास करते हैं। सभी देवताओं का वास गोमाता के शरीर में होता है। भक्ति की जो 64 अंग है उसमें एक अंग आता है गवाम कंडुए नाम कृत्वा गोग्रासम चतुर्दश गोपालोपी प्रसिद्धति। गोपाल को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, गाय को गलकंबल होता है वहाँ खुजाओ तो गाय ऐसा मुंह ऊपर कर देती है। अभी ये देखिए, तो मैंने एक्सपीरियंस की। देखा ना, ये गाय देखो इतनी प्यारी गाय है, ये गाय आपको मां से भी ज्यादा प्रेम करती है। देखो देखो, ये सब समय चाटेगी, इतना प्रेम करती है गाय। हाँ, ये बहुत प्रेम करती है सबसे। देखो हाथ चाटती है, इतना माँ जैसा प्रेम है। तो गाय प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल। इसलिए भक्ति के जो 64 अंग है उसमें गाय की सेवा करना बहुत जरूरी है। सांड को दलिया खिलाओ, सांड को गुड़ खिलाओ, तो आपके सब समस्या दूर हो जाएंगी। जीवन में हम बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की देखो गोरक्ष लीला आप देखी होगी। पद्यावली में रूप गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, देवस्वाम एक जंघावलित लघुड़ी मूर्धनि विन्यस्त बाहु गायन गोयुद्ध गीति रूपर्जित शिरशेखरा प्रग्रहेण दर्प स्फुर्जन मोक्ष द्वय समर कला बद्ध दीर्घानुबंधा क्रीड़ा गोपाल मूर्तिर मुर्रिपुर अवताद्य गोरक्ष लीला। भगवान ऐसे गीत गाते हैं जिसे सांडों को युद्ध करते, गायों के लिए युद्ध करते ना सांड। तो भगवान ऐसे गीत गाते हैं, सांडों में वीर रस संचारित हो जाता है, एक में को टक्कर मारते, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोले और मारो चलो चलो। भगवान का ये भी वीर रस का आस्वादन करते हैं सांडों का। और भगवान सब गायों को अपने नामों से बुलाते हैं। उज्ज्वल लीलामणि में गोपियों को उद्दीपन होता है, कहते हैं पिशंगी मणिकस्तनी प्रणत शुंगी पिंगे क्षणे मृदंगमुखी शबली धवली हंसी वंशी प्रिय इति सुस्रविकुल मुहुदिगिरण ही ध्वनि विद्रगतम आहवयत हरति हंत चित्तम हरि। भगवान गैया को बुलाते तिरी तिरी, तीर पर आओ पानी पियो, चू चू, ऐसा करके ध्वनि करके बुलाते हैं। मुरली ध्वनि से भी उनके नाम लेते हैं। 108 माला मणि की रहती है, उस पर गायों के नाम ले लेकर उनको बुलाते हैं। किसी गाय का मुख मृदंग जैसा होता है तो उनका नाम होता है मृदंगमुखी। मृदंगमुखी, जिसका नाम जैसे देखेंगे इसका मुख थोड़ा मृदंग जैसा ही है। मृदंग का होता है ना दाएं बाया, वैसे ही है। देखो सामने कहेगा और उधर पे जो है ये मृदंगमुखी है। कुछ कपिला गाय होती है, जैसे कपिला है, काले रंग की गाय जो है कपिला है, ठीक है। ये गाय जो है, जहाँ पर गाय रहती है वहाँ पानी का अभाव नहीं होता। अच्छा। हाँ, वहाँ पानी मिलेगा। जैसे पथमेड़ा गौशाला है, पथमेड़ा गोधाम, वहाँ 2 लाख गौमाता है, वहाँ पानी नहीं मिलता था, अचानक बोरिंग से पानी आने लग गया। जब गोमाता और बंदरों को आशीर्वाद दिया भगवान ने, आप जहाँ भी रहोगे पानी का कमी नहीं रहेगा। भूमि के नीचे यहाँ मीठा पानी मिल गया हम लोग, इतना पानी आता है, यहाँ का मीठा पानी है। हम लोग मैं आरओ का पानी पीता ही नहीं। जैसे आप देखेंगे, आप आरओ कितने लोगों को सप्लाई करोगे। जैसे एक बार क्या हुआ, 2004 में बहुत बारिश हुई मुंबई में, इतनी बारिश हुई कि मेरे भाई का घर पूरा भर गया। पहले माले पे जाके उनको रहना पड़ा, नीचे वाला पूरा जो माला था पानी से भर गया, क्योंकि नाले का पानी बाहर नहीं जा पा रहा था और ज्वार का पानी जो है समुद्र का अंदर आ गया, शहर में सब नालों में घुस गया। तो उसकी लेवल इतनी बढ़ गई बांद्रा एरिया में, जहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी है, कि सब पानी के अंदर में चला गया घर। और जितने भी नाले थे और जितने भी पानी के ये थे पाइप थे, वो सब मिक्स हो गए।
तो नल में नाली का ही पानी आ रहा था और ऐसे कई दिन तक चला। सरकार को ये ठीक करने में बहुत समय लग गया। अब पानी नाली का ही पीना पड़ रहा था, दूसरा कोई चारा ही नहीं था पूरे मुंबई वालों को। ब्लॉकेज हो गई थी तो पूरे ब्लॉकेज हो गई था। थी। तब अग्निहोत्र जो सोसाइटी थी जो अग्निहोत्र करते थे, उन्होंने बड़े आनंद के साथ में इनको विभूति बांटी। जो यज्ञ होता है तो जो विभूति बचती है, जो राख होती है, उसको मंत्र के द्वारा शुद्ध किया हुआ था, वो थोड़ा देना चालू कर दिया पैकेट में भर भर के। बोले 1 लीटर पानी में आप एक इतनी भर थोड़ी रत्ती भर थोड़ा उसमें डाल दीजिए विभूति और उसको हिला कर आप पीजिए। तो उससे देखा दीदी कि उसमें सब बैक्टीरिया मर गए थे। 10 मिनट के अंदर अंदर में सब बैक्टीरिया का खात्मा होता था, शुद्ध हो जाता था पानी। और जिन्होंने वो पानी पिया वो सब बच गए। जैसे चेरनोबिल में जब बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी न्यूक्लियर का, तो उसमें जो पावर प्लांट था वो फट गया था। उसलिए सब जगह पोलैंड में सब जगह वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा था। उस समय में कुछ किसान थे, वो अपना जब दूध, गायों का दूध और अनाज और फल और सब्जियां जब परीक्षण करने के लिए लेके जाते थे, एक केंद्र था जहाँ सरकार खरीदती थी इन चीज़ों को। परीक्षण में रेडिएशन आता था और रेडिएशन क्यूरी में मेजर करते। बोले ज़्यादा क्यूरी है, इसमें हम नहीं स्वीकार कर सकते। एक किसान था, वो सब लेके गया, दूध लेकर गया, अपने अनाज लेकर गया, फल लेकर गया, सब्जियां लेकर गया, स्वीकार कर लिया। सरकार बोले आप पोलैंड में रहते हो कि कहीं बाहर से आए? बोले नहीं, मैं तो पोलैंड में ही रहता हूँ। फिर बोले आप में कोई रेडिएशन कैसे नहीं है? बोले मैं क्या करता हूँ, हर रोज अग्निहोत्र करता हूँ। मेरे पास में देसी गोमाता है और उनका अग्निहोत्र करता हूँ उनके गोबर के कंडों से, और उनकी विभूति में छिड़क देता हूँ इधर उधर। तो वो पूरे पेड़ों पर जब विभूति गई थी तो वो रेडिएशन को सामना करने की उनमें पेड़ों में, पौधों में और घास में शक्ति आ गई, इसलिए कोई रेडिएशन फैला नहीं। महाराज, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जी, तो वहाँ पर भी जो भी इम्पैक्ट पड़ा था, उन लोगों के घर पर नहीं था जिनके घरों के बाहर गोबर की परत थी। गोबर की परत थी, जी जी, ऐसा। हाँ, ये बात सही है कि गोबर में मैंने दिखाया ना दीदी, आपके पिताजी के ऊपर दिखाया। पिताजी का हाथ जो है मैं दबा नहीं पा रहा था, उनकी उम्र मेरे से 5 साल कम है और मैं नहीं दबा पा रहा था। जैसे उनके हाथ में मैंने मोबाइल दे दिया जिसमें गीगाहर्ट्ज रेडिएशन है, उनका हाथ नीचे दब गया। फिर थोड़ा गोबर, 1 ग्राम भी गोबर उनके शरीर में जब चला गया, उनके जेब में मैंने रखा, फिर रेडिएशन का असर खत्म हो गया। इसका मतलब ये जो गोबर होता है आपको हर चीज से बचाएगा। जो जितनी भी हमारी समस्या आरोग्य की, ये गोबर के द्वारा ठीक होती है। इसलिए गोबर को साधारण नहीं समझना चाहिए। गोबर से तो अभी लकड़ी भी बनती है। इधर एक प्रभु जी है, वो गोपाल कृष्ण महाराज जी के आश्रित है, गाय को बहुत सेवा करते। तो वो बता रहे थे मुझे कि बोले गाय का उन्होंने तो कई गौशालों को प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया। जैसे दातुन करते, तो क्या करते हम लोग, जैसे कभी कभी हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, कोलगेट में तो गाय का हड्डी का चूरा भी डाल देते। ऐसे अमेध्य पदार्थ डाल के वो एकादशी के दिन उसको हम ब्रश से इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रश हमने दशमी को इस्तेमाल किया वो एकादशी के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा अनाज लगा रहता है, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल उसमें लगा रहता है ब्रश में। तो एकादशी के दिन में यदि हम लोग यह विभूति इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सेंधा नमक डाल के या फिटकरी सेंधा नमक, तो हमारे दांत भी ठीक रहेंगे और एकादशी का भी बचाव होगा। एकादशी के दिन में बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब चीजें ठीक है। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। आपसे वार्तालाप करके केवल स्पिरिचुअल नहीं बट हमें साइंटिफिक एस्पेक्ट भी दिखे कि क्या है गौ सेवा, क्यों करनी चाहिए, हाथ भी क्यों लगाना चाहिए, और जो आपने गोबर की महिमा बताई, मतलब अद्भुत। हरे कृष्णा महाराज।